अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान उर्दू। आज की वीडियो का टॉपिक है औरतों के जिनसी मसाइल यानी कि ठंडापन, उसके असबाब और उसके इलाज। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि औरतों में जो है जिनसी मसाइल क्यों पैदा होते हैं। जिस तरह मर्दों में नामर्दी होती है, इसी तरह औरतों में भी ठंडापन होता है। उसकी वजूहात क्या हैं, उसकी कौन कौन सी वजूहात हैं जो उनको इस तरफ राग़िब करती हैं और उनका हल कैसे किया जाए। वीडियो आखिर तक देखिएगा, इसमें आपको बहुत से पॉइंट्स मिलेंगे जो आपको फ़ायदा दे सकते हैं। जिस तरह मर्दों में नामर्दी होती है, इसी तरह औरतों में भी ठंडापन होता है। उन औरतों को सोहबत में कोई मज़ा नहीं मिलता और ना ही उनमें कोई काम करने की ख्वाहिश पैदा होती है, और कभी कभी सोहबत में तकलीफ़ भी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से वो मर्द से बचने की कोशिश करती हैं। ऐसी औरत को अगर ज़बरदस्ती काम के लिए तैयार कर भी लिया जाए तो वो मर्द की उस काम में मदद नहीं कर पाती और एक बेजान पुतले की तरह पड़ी रहती हैं। जबकि सभी मर्द अपनी बीवी से यही उम्मीद करते हैं कि उनकी बीवी हर एतबार से पूरा ताउन दे और सेहतमंद हो, जो कामकाज में नौकर की तरह, रात को एक शर्मीली दुल्हन की तरह, दस्तरखान पर एक माँ की तरह और परेशानी के वक्त एक हिम्मतदार और हौसलामंद साथी की तरह हो। लेकिन इस तरह की औरतें किसी किस्मत वाले मर्द को ही मिल पाती हैं। औरतों में ठंडापन लाने के जिम्मेदार ज़्यादातर ऐसे मर्द ही होते हैं जो पोशीदा राजों को जानते नहीं और ना तजर्बाकारी की वजह से अपनी ज़िंदगी को नाखुशगवार बना देते हैं, क्योंकि वो औरत को अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करने का वाहिद ज़रिया मानते हैं और औरत की ख्वाहिश जाने बगैर औरत को और किसी तरह ख्वाहिशमंद जो है अपनी सेहत और अपनी सोहबत में लाने के लिए जुट जाते हैं और झटपट अपना काम करके खुद पीछे हट जाते हैं। आप खुद ही सोचिए कि ऐसी औरत में क्या जो है वो जज्बात होंगे और वो किस तरह आपका साथ देगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी वजूहात और इसका इलाज बताऊंगा, तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वजूहात के बारे में। बाज़ औक़ात शदीद तिब्बी मसाइल की वजह से जो है ये ख्वाहिश ख़त्म हो जाती है। अगर एक अरसा से ज़्यादा कोई औरत बीमार हो तो उसमें भी इस चीज़ की दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। ड्रग्स का गलत इस्तेमाल होता है, जैसे कि एंटीबायोटिक, एंटी डिप्रेसेंट और ब्लड प्रेशर और बहुत सी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और इनके ज़्यादा इस्तेमाल से भी जिनसी ख्वाहिश ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा चर्स, भंग, अफ्यून, हीरोइन, सिगरेट वगैरह से भी जिनसी ख्वाहिशात कम हो जाती हैं। फिर आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन में फ़र्द शदीद उदासी महसूस करता है, किसी चीज़ में दिल नहीं लगता। अक्सर लोगों की जिनसी ख्वाहिश भी मुतासिर होती है और वो जिनसी अदम दिलचस्पी का शिकार हो जाते हैं, या डिप्रेशन के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं उसकी वजह से भी ये ख्वाहिश ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आता है मियाँ बीवी के नाखुशगवार ताल्लुकात। बाज़ बीवियाँ और बाज़ शोहर हर वक्त शिकायत के दफ्तर खोल लेते हैं और हर वक्त मियाँ बीवी को एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाते हैं। फिर ऐसे बीवियों के मियाँ और मियाँ की जो बीवियाँ होती हैं वो सेक्स में दिलचस्पी खो देते हैं और दूसरे मर्दों या औरतों में दिलचस्पी लेने लगते हैं। यह सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है। उसके बाद होता है ज़रूरत से ज़्यादा मसरूफियत। कुछ मर्द हज़रात अपने काम और बिजनेस में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि वो अपने बीवियों को वक्त नहीं देते, या कुछ बीवियां अपने घर के काम में, अपने बच्चों में इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हो जाती हैं कि वो अपने मर्दों को वक्त नहीं देती। इस तरह भी वो जिनसी अमल के जो एनर्जी है वो ख़त्म कर बैठते हैं और एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाते। उसके बाद आता है जिनसी खौफ। बहुत से लोग बचपन में जिनसी तशद्दुद का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से वो लाशऊरी तौर पर इससे खौफजदा हो जाते हैं और जिनसी अदम दिलचस्पी का शिकार बन जाते हैं। उसके बाद आता है ज़हनी दबाव। आज मुकाबला का दौर है। बहुत से लोग मुसलसल स्ट्रेस और टेंशन का शिकार होते हैं। लंबा अरसा मुसलसल ज़हनी दबाव फ़र्द की जिनसी ख्वाहिश को ख़त्म कर देता है। जो लोग औरत से जमा की ख्वाहिश में इजलत और बेकरारी अख्तियार करते हैं और हसूल लज़्ज़त में जल्दी से अंजाल या डिस्चार्ज का शिकार हो जाते हैं। सरत अंजाल का जो ये आर्जा होता है, औरत को बीच मंझदार में छोड़ जाना है, तो ऐसी सूरत में दौरान मुबाशरत औरत मंजिल ना होने की वजह से लुत्फ ना उठाए और मिलाप से नफरत शुरू कर दे, सर्द मोहरी पैदा करती है और इसकी ख्वाहिश बिल्कुल ख़त्म हो जाती है।
باقی سرد مہری کی کچھ خارجی وجوہات بھی ہوتی ہیں، جیسا کہ شوہر کے مالی حالات اچھے نہیں، گھر کا خرچ پورا نہیں ہوتا، عورت کو کسی تعلق میں رغبت نہیں ہے یا اس کی شاپنگ کی خواہش پوری نہیں ہوتی، تو وہ بھی انتقاماً بھی ایسا کرتی ہے اور وہ شعوری طور پر اس سے دور ہٹ جاتی ہے۔ عموماً جس دن مرد شاپنگ کروائیں یا باہر ڈنر پہ لے جائیں، اس دن عورت اس کو اچھا رسپانس دیتی ہے، لیکن مردوں کے لیے ایسا کرنا روزانہ ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اگر وہ ایسا کر بھی لے تو عورت کی خواہش جو ہے مزید بڑھ جاتی ہے۔ صرف ڈومین کا فرق ہوتا ہے، مرد جو ہے اس میں مزید جو ہے خواہشات پالتا ہے، عورت جو ہے اس میں خواہشات کم رکھتی ہے۔ اسی طرح جوائنٹ فیملی سسٹم کی ذمہ داریاں، لڑائیاں، ماحول بھی عورت میں نفسیاتی مسائل اور ذہنی دباؤ کو پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے رویے میں سرد مہری آ جاتی ہے۔ اسی طرح عورت کے بچوں پر، بچے جو ہوتے ہیں اس میں بھی سرد مہری کا آنا ایک لوجیکل ہے۔ اسی طرح شوہر کے اخلاقی رویے اور خود عورت کے ذہنی مسائل بھی سرد مہری کی وجوہات بن سکتے ہیں۔ اس سب کا علاج کیا ہے؟ اس میں آپ کو 3 ایسی چیزیں بتاؤں گا جو آپ کر کے اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے بھرپور نیند۔ نیند انسانی جسم کے لیے نہایت ضروری ہے۔ نیند سے محرومی کے مردوں اور عورتوں دونوں پر یکساں اثرات جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں۔ نیند کی کمی سے جنسی صلاحیت اور خواہشات پر بڑے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کا بہترین علاج ہے کہ 7 سے 9 گھنٹے روزانہ بہترین نیند لینی چاہیے، چاہے آپ بے شک اس کو دوا سمجھ لیجئے۔ نمبر 2 پہ ہے ورزش۔ ورزش انسانی جسم کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ روزانہ 15 سے 30 منٹ ورزش کا ایک معمول بنا لیجئے، مردوں اور عورتوں کے لیے بہت مفید ہے، مگر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ورزش کی کثرت بھی جنسی خواہش کی کمی کا باعث بن سکتی ہے۔ لہٰذا ایسی خواتین کو جو سخت ورزش کے ساتھ پرہیزی خوراک یعنی کہ ڈائٹنگ کرتی ہیں، ان میں جنسی خواہشات میں کمی واقع ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ لہٰذا اعتدال سے کام لینا چاہیے، جو کہ بہت ضروری ہے۔ نمبر 3 پہ ہے متوازن خوراک۔ متوازن خوراک انسانی جسم کے لیے بہت مفید ہے۔ متوازن خوراک سے مراد ایک ایسا شیڈول ہے جس کے تحت ہفتہ وار سبزیوں، دالوں، گوشت وغیرہ کا استعمال اعتدال کے ساتھ کیا جائے۔ متوازن خوراک کے ساتھ ساتھ فاسٹ فوڈ اور بازاری اشیاء سے جتنی کوشش ہوئے بچنا چاہیے۔ نمبر 4 پہ ہے خوش اخلاقی، محبت اور ایک دوسرے کا خیال کرنا۔ مردوں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش ہیں، ان کا خیال رکھیں، ان کے میکے والوں سے، ان کی دوستوں سے اچھی طریقے سے ملیں، اور ہو سکے تو وقتاً فوقتاً جیسے آپ کی جیب اجازت دے اس حساب سے ان کو تھوڑی بہت شاپنگ کرائیں، ان کو سرپرائز دیں۔ جب وہ خوش ہوں گی تو وہ یقیناً آپ کا ساتھ دیں گی۔ یہ تھا آج کا ٹاپک۔ امید ہے آپ کو اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی پوائنٹس ہیں تو آپ شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کر سکیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔